एवं सर्वमाख्यातं यन्मां त्वमपरिपृच्छसि मंगलं मरुतां जन्म किं भूया कथयामि मे ते. My dear King Parikshit, I replied as far as possible to the questions you have asked me, especially in regard to this pure auspicious narration about the Marus. Now you may inquire further and I shall explain more. So what are they discussing? Krishna Katha. Okay? Discussion of Krishna and his great devotees. Bhagavatam has a very important verse. First canto mein. बहुत फेमस वर्स. तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो. यस. प्रति श्लोक अवदिवति अपि ना तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अवदिवति अपि. देन नामानि अनन्तस्य यशोवन्तिकानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा. फर्स्ट कैंटो में बहुत इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा वाला श्लोक नयद वचश्चित्र पदर यशेर हरो करके. ठीक है. सो बेसिक पॉइंट इज हेयर इज देर मे बी स्टेटमेंट्स विच आर ग्लोरीफाइंग written very nicely, but Dullabha, written very nicely, there may be statements like that, but because there is no proper glorification of the Lord, it becomes a pilgrimage place for the crows. कहाँ जाते हैं उधर? कौवे जाते हैं. कौवे का तीर. श्री श्री राधा गोविंद की जाए. But on other hand, तदवाग विसर्गो, देर आर सो यस्मिन प्रतिश्लोक अवधिवती. हाँ, एक एक शब्द में गलती है. मतलब कुछ है ना वो लोग. मतलब नामानि अंतस्य यशो अंकितानि. जो लोग सीरियस है, ऑनेस्ट है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज भगवान का ग्लोरिफिकेशन दिल से हुआ. इसलिए मैं एनालाइज कर रहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण ही ले लो. ठीक है. नास्तिक ब्राह्मण छोड़ो. तो वैष्णव ब्राह्मण को तो खाली कृष्ण कथा सुनने का है. उसको क्षत्रिय को थोड़ा ग्राम्य कथा सुनना है, बिकॉज उसको शक्ति चाहिए. उसको क्या हो रहा है उधर? हाँ, सुनता नहीं क्या मेरा? अभी बताता हूँ उसको. क्षत्रिय को ग्राम्य कथा शुरू होती है. वैश्य को और ग्राम्य कथा. बड़ा अवसर है. ओ, 2 रुपये का बिक रहा है क्या? उसको और पता करना है. इधर का खरीदो, उधर का बेचो. वैश्य का काम है धंधा करने का. करे एक्चुअली स्ट्रिक्टली वैश्य का काम है कृषि गोरक्षा वाणिज्य. ठीक है. हाँ, तो भी वैश्य ले लीजिए, पैसा बनाने का काम है. तो उसको भी ग्राम्य कथा में थोड़ा इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज उसको भौतिक सुख कुछ चाहिए. क्षत्रिय को भी ग्राम्य कथा में इंटरेस्ट क्यों है? उसको भी थोड़ा भौतिक सुख चाहिए. शूद्र को तो आप ब्राह्मण लिख सकते हैं प्योर खाली कृष्ण कथा. क्षत्रिय कृष्ण कथा भी सुनता है. ऐसा है जब ब्राह्मण आते हैं बैठ के सुनता है. जैसे हम एक एग्जाम्पल है चित्रकेतु का
तो जो अंगिरा ऋषि आए उनके पैर में बैठ के सुना, हमेशा एग्जाम्पल है। प्राचीन भरेश पृथु महाराज जब सनत कुमार आए, बहुत उनके पूजा करी और कथा सुना, तो सुनते हैं लेकिन ग्राम्य कथा भी सुनते हैं, को थोड़ा शक्ति चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल जो आप ले रहे हैं क्षत्रिय के पृथु महाराज, ये सब तो सिद्ध पुरुष थे। ऑर्डनरी क्षत्रिय जो है, हाँ वो तो इनकारनेशन है, ही इज शासन शक्ति के साथ है। ठीक है, तो इनके तो चलो तो भगवान के बराबर लेवल ले सकते हैं, बिकॉज इनकारनेशन इज एज गुड एज गॉड। लेकिन नॉर्मल जो क्षत्रिय होता है उसको एक तरफ थोड़ा भक्ति तो रहता ही है, से 100% नहीं है, कुछ 75% कुछ है। ठीक है, 100% उसको अभी तो थोड़ा जो उसके दिल में जगह बचा है वो ग्राम्य कथा से भरता है। ठीक है, थोड़ा पता करने का, उसको वहाँ राज्य करने का, अरे बड़ा धन है उधर, चलो अटैक करते हैं। क्षत्रिय का काम ऐसा ही है। क्षत्रिय अगर अटैक करके किंगडम जीतता है, उसका वो मेहनत की कमाई मानी जाती है, उसको गलत नहीं माना, मेहनत की कमाई है उसका मेहनत है। जैसे वैश्य का धंधा करके पैसा बनाता है, उसकी मेहनत की कमाई है। दुकान खोली और आप दुकान बेच रहे हो, क्षत्रिय भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करता है और लोग उसको टैक्स देते हैं, मेहनत की कमाई है उसकी, फोकट में नहीं मिल रहा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और देन शूद्र वैश्य, तो शूद्र को, तो वैश्य को भी ग्राम्य कथा का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसको पैसा बनाना है, दुनिया में थोड़ा आराम से लेटना है। क्षत्रिय को ताकत चाहिए, ब्राह्मण को ज्ञान चाहिए, क्षत्रिय को ताकत चाहिए, वैश्य को पैसा चाहिए, और शूद्र को खाली सोना है बस। उसको हमेशा नींद आई रहती है, जब भी देखो ऐसा लगता है जैसे सोया नहीं है कभी भी। कुछ लोग हैं ना, उनको अच्छा रहता है, ऐसा लगता है कभी सोए नहीं है। पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफिस चले जाओ, ऐसा लगता है कि कितने सालों नहीं सोया है। ऐसा देखा आपने, कभी लाइट नहीं होगी गवर्नमेंट ऑफिस में, अंधेरा रहता है। मैंने कभी लाइट नहीं देखी किसी, लाइटिंग तक नहीं होती ढंग से, बोलो अंधेरा अंधेरा। और उसको बोलो आपको कल फाइल दी थी सर, आपने साइन की, करूँगा, कुछ नहीं, उसको एक सिग्नेचर करना है, करूँगा, आपका काम हो जाएगा। और आप जाओ 10 दिन बाद वहीं पड़ी है फाइल, अंधेरे में सोए रहता है। वो शूद्र का काम ही है। शूद्र को नींद, बहुत नींद आती है। वैश्य सोता नहीं है, सोता है लेकिन जैसे 8 घंटा सोया, 16 घंटे कैसे पैसा बनाओ, वो वैश्य कभी कुकर्म नहीं करता हो। वैश्य कभी पाप नहीं करता, उसके दिन में जोश रहता है पैसा बनाने का। और क्षत्रिय भी पाप नहीं करता, उसके दिन में जोश रहता है शक्ति के लिए। और शूद्र में, और जो ब्राह्मण है डेफिनेटली वो पाप नहीं करता, पाप सोचता भी नहीं है वो। क्षत्रिय वैश्य कभी कभी ये काम इंद्रिय भोग की इच्छा करके और उसके बारे में सोचते हैं, नहीं तभी तो इंद्रिय भोग होगा। अगर राजा ये नहीं सोचेगा वहाँ दूसरे की उसकी बेटी सुंदर है, क्यों जाएगा उसके स्वयंवर में, उसको तो है थोड़ा इंद्रिय भोग की इच्छा। ब्राह्मण को इंटरेस्ट नहीं चीज़ों में। तो ब्राह्मण, अगर आप अपने को अब टेस्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो बिकॉज मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ वैष्णव हो, नहीं। हरे कृष्ण मंत्र दवाई है, वो आपको वैष्णव बना देगी, लेकिन अभी हम बने नहीं। तो आप जब मोबाइल खोलते हो, कितना ग्राम्य कथा सुनते हो, कितना कृष्ण कथा सुनते हो, देख लो। जो आदमी मोबाइल में पूरे टाइम कृष्ण कथा सुनता है ब्राह्मण है, जो थोड़ा थोड़ा ग्राम्य कथा सुनता है वो क्षत्रिय वैश्य है, और जो पूरे टाइम ग्राम्य कथा सुनता है वो शूद्र है। बस हो गया एनालिसिस। करेक्ट है? करेक्ट है नहीं है? करेक्ट है। एनीवे, सो इधर हमें ये जो कथा सुन रहे हैं, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, कि जो बच्चे पैदा हुए थे, दे आस्क्ड इंद्र को कि आप हमको क्यों मार रहे हैं, हम आप ही के दोस्त हैं। और क्यों ऐसा था कि दिति के घर में जो बच्चा था वो भक्त बन गया। क्यों बने? भक्ति की शक्ति। हम लोगों को भक्ति की शक्ति मालूम नहीं है। भक्ति की शक्ति बहुत होती है, और किसको दिखती है? जो भक्त है। ऐसा नहीं है सबको भक्ति की शक्ति दिखती है। जैसे मैं बताता हूँ, आप एक सर्जन है, किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि आप भगवान है क्या? तो प्रभुपाद ने बोला, देखो ये स्पिरिचुअल, आपने भगवान के दर्शन किए हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला, जब आपको भगवान का ज्ञान नहीं है तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है, खाली मजाक कर रहे हो। और दूसरा चीज़, जब तक आप इस लेवल पे नहीं है कि जो मैं बोलूँ उसको मानो, तो भी ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन,
क्या दो कंडीशन है? पहला कंडीशन, हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो प्रश्न के पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या? आपको समझ नहीं आएगा भगवान क्या है, मालूम नहीं है, पूछ रहे हो भगवान देगा, मतलब क्या? आप, मैं आपको पूछ रहा, आपने कोई सब्जी बोलो यहाँ की, आपने उस दिन बताई सो परवल, हाँ परवल, आप बोले परवल देखा है क्या? जब आपको मालूम ही नहीं परवल क्या, क्या आप पूछ रहे हो उसको? क्या वो प्रश्न के पूछ रहे हो? हैं? जैसे यहाँ का ले लो जैक फ्रूट, आपने जैक फ्रूट देखा है क्या? अगर आपको मालूम ही नहीं जैक फ्रूट क्या है, पूछ क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? पहले तो समझो तो जैक फ्रूट होता क्या। दूसरा चीज, आपको विश्वास होना चाहिए मेरे पे, नहीं तो प्रश्न नहीं पूछो। मैं बोल रहा हूं जैक फ्रूट है और आप विश्वास करो, तब पूछना चाहिए। आप मेरे पे विश्वास नहीं, प्रश्न क्या पूछते हो? तो प्रॉपर जी ने 2 प्रश्न रखे उसके सामने, टोटली कंफ्यूज हो गया। फिर उसके बाद पहले प्रश्न तो उसको मालूम था नहीं, तो दूसरे का आंसर दे दिया, इस आई एक्सेप्ट वट एवर यू से इज ट्रू। ऑडियंस में क्वेश्चन था ये, इतना 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 इंटेलिजेंट आदमी था वो। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस आई एम सीइंग कृष्णा एवरी मोमेंट। अब है किसी की हिम्मत कोई बोल दे? आचार्य की यश, ये होता है उनका। दूसरा क्या होता है, अगर आप भक्त बनोगे तब आप भक्त की शक्ति समझ सकते हो, नहीं तो आप नहीं समझ सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कभी कभी कोई सर्जरी है, अगर आप सर्जरी को देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा मुश्किल है या आसान है, लेकिन दूसरा सर्जन है वो देख के बता दे ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत अच्छा सर्जन है, कह रहे बहुत अच्छा। क्यों क्यों बोल सकते हैं बहुत अच्छा सर्जन है? क्योंकि उसको सर्जरी आती है। ऐसा नहीं है कटपट काट दिया, अरे एक एक जगह नर्व होती है, एक एक जगह वेन होती है, काटा मर जाएगा आदमी। सर्जन को ऐसा नहीं है ऐसा ऐसे करता, उसको मालूम है यहाँ पे क्या क्या एक एक जगह में, कह रहे उतने 10 साल पढ़ते क्या है वो, तो बहुत ध्यान से काटता वो, केयरफुल एक एक लेयर को निकालता है, ग्रेट। दूसरा सर्जन देखे बोलेगा इसका तो हैंड बहुत नीट है ना, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा मुश्किल है आसान है, समझ गए? तो सिमिलरली भक्त की शक्ति भक्त को दिखती है। एक बारी वल्लभाचार्य, वल्लभ भट्ट थे उस समय, वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए, बहुत बड़े स्कॉलर थे। बाद में उन्होंने वल्लभाचार्य संप्रदाय का स्थापना किया, ठीक है ना। वल्लभ, हाँ बेटा स्थापना किया। और वो वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी संप्रदाय में आता है ना, रुद्र संप्रदाय में। रुद्र नहीं कृष्ण ही है, लेकिन 4 संप्रदाय है ना वैष्णव संप्रदाय। एक हमारा कुमार है, मेरे ख्याल से वो, हम देखो मध्व और श्री वैष्णव तो नहीं है, बाकी 2 में से एक है, कुमार या रुद्र। मेरे ख्याल से रुद्र संप्रदाय, कुमार या रुद्र, चलो एक में। तो फिर क्या हुआ, जो वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु को पूछे, वल्लभ भट्ट को थोड़ा घमंड था, बहुत बड़े विद्वान थे, थोड़ा घमंड था। उन्होंने बोला भी कि मैंने ऐसा टीका लिखा है भागवत का कि श्रीधर स्वामी ने नहीं लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, स्वामी न मानिए हुए वैश्य, मतलब ऐसा कैसे तुमने बोल दिया, बहुत गुस्सा आया चैतन्य महाप्रभु, मालूम था, पढ़ा था। हाँ, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने नेक्स्ट पूछा प्रश्न कि आप कृष्ण के बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। चैतन्य महाप्रभु, मेरे को नहीं आता कुछ कृष्ण के बारे में, मेरे को कुछ पता करना तो सरम भट्टाचार्य से पूछा, उसको कृष्ण के बारे में बहुत ज्ञान आता, उससे पूछो। तो रामानंद राय को पूछो, मैं कृष्ण को, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु उसको सिखाने जाते थे कि भक्त को हमसे हमेशा हम्बल होना चाहिए, ठीक है। तो वल्लभाचार्य रिप्लाई किए, कृष्ण शक्ति बिना ना होए परिवर्तन। आप मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते, कृष्ण के शक्ति के बिना आप किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इससे इसीलिए हम प्रभुपाद का जब भक्त बनते हैं, जैसे हम शुरू में आते हैं, शुरू में हम एक्चुअली किस चीज़ से आकर्षित होते हैं प्रभुपाद जी के, उनके जीवन से, बहुत सैक्रिफाइस किया, करेक्ट, आकर्षण करता है, इतना सैक्रिफाइस, इतना मेहनत, इतने अकेले, पर्टिकुलरली जब प्रभुपाद जी 55 साल का जब सब कुछ छोड़ दिया था, मधुकरी में वृंदावन में रहते थे, बहुत मुश्किल से एक एक किताब को लिखा भागवत का, करेक्ट, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज, प्रभुपाद जी कभी भी अपने जीवन के कठिन समय के बारे में बात नहीं करते, बहुत कम आपको मिलेगा, बहुत एक्चुअली बहुत मुश्किल में थे, हल्का सा, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का बात, उस पर डिटेल कभी, उस पर हम लोग तो उसी का हर दिन बात करते, पता है क्या करते थे हम,
दिल्ली में रोड में बैल मारी, पता है धूप में चला मैं अकेला, जेब में पैसा नहीं था हैं, और रिक्शा का पैसा बचाने के लिए पैदल चलता था। तुम क्या सोचते मूवमेंट ऐसा है? हम तो ऐसा ही बोलते हैं हर दिन, तुमको मालूम नहीं कितने मेहनत से बना है। मैं एक बारी बॉम्बे गया था जुहू मंदिर में, उधर भी बता रहे थे पुराने वक्त हैं, तुम लोगों को क्या मालूम कितनी मेहनत हुई थी इधर हैं, मालूम है कुछ क्या हुआ था, इतना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हर दिन शायद महीने में 10 बारी बताएंगे, ठीक है ना। हम कितना मेहनत किए थे क्या मालूम, तुम तो मजे कर रहे हो। सुना होगा नहीं होगा बहुत बारी, महीने में 10 क्लास में 30 में से 10 क्लास में वो हम ऐसे ही हैं। अभी देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आगे जब मंदिर, कृष्ण की कृपा, वो तो कृष्ण के ऊपर है, हम निर्णय नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आगे जब लेकिन इसके पहले ही बहुत मुश्किल देखी है, आप लोगों को मालूम नहीं। अगर उसका हम हर दिन बात करें तो एक्चुअली अच्छा लक्षण नहीं है भक्त का, कठिनाई रहती है। भक्त अपनी कठिनाई की कभी बात नहीं करता, वो भगवान को ऑफर कर चुका है वो, या वो अपनी कठिनाई मतलब अपनी महिमा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी महिमा कभी नहीं करी। उनको एक्चुअली प्रभुपाद जी को भक्तों ने पूछा कि आपको तो पहले मूवमेंट फॉर्म करने की जगह दुनिया थोड़ा कष्ट हुआ होगा आपको। प्रभु नहीं, कृष्ण ने मेरे को बहुत अच्छा रखा। भक्त हमेशा ऐसा सोचता है, ये नहीं सोचता बड़ी कठिनाई है, नहीं। कृष्ण ने, प्रभुपाद जी एक्चुअली जब राधा दामोदर मंदिर आए थे, उनको तो दृष्टि भी थोड़ा आध्यात्मिक था ना, बोलते थे पूरे यूनिवर्स में इससे अच्छी जगह रहने को नहीं है। उनका दृष्टि अलग है, वो उनको आनंद है। चलो उनका रूम, कितना बड़ा रूम है देखा है वृंदावन में, बहुत बड़ा रूम है ना, महल है देखा महल हो, इतना सा रूम है छोटा सा, और दूसरा किचन उनका, हाँ हाँ। तो जो भी है देखो, कितना तपस्या था, कभी उसके बारे में बड़े बड़े कुछ नहीं था, कोई नहीं सुनने के लिए, अकेले कोई नहीं, है ना। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने लेटर लिखा था, उसमें रिवील किया था एक लाइन, आई एम क्राइंग अलोन इन वाइल्डरनेस, अकेला हूं। आई नो द क्लू, मेरे को ये मालूम है कैसे आदमी वैकुंठ जा सकते हैं। मेरे को ये नहीं सोचे मैं पागल हूं। नेक्स्ट लाइन, डोंट थिंक आई एम मैड मैन, मेरे को क्लू मिल गया है कैसे लोग वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मैं पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो दिल से उन्होंने बोला, करेक्ट। इसलिए लक्षण देखो, तो पहले जब हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, जनरली हम उनकी देखते हैं कितना उन्होंने मेहनत किया, किसने सिंसियरली मूवमेंट बनाया, ये चीज़ अप्रिशिएट कर पाते हैं। लेकिन जैसे हम भक्त बनते हैं, उनका अप्रिसिएशन बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। ओ भाई, तब पता चलता है कितना आसान है। जाओ आप भी जाओ, अमेरिका में बैठ जाओ पार्क में बजाओ करताल, मृदंग शुरू करो, कौवे आएंगे लोग नहीं आएंगे, आएंगे भी तो लोग भाग जाएंगे। ऐसा प्रभाव कि जब प्रभुपाद जी उठ के अपने रूम में आते थे, सब लोग ये क्या हुआ, हाँ पीछे ऐसे भगते थे उनके, है ना, भक्त के। और एक चीज वैसा नहीं, और ऊपर से जब लोग आपकी शरण में आते हैं ना, उनका केयर करना आसान नहीं होता। इतने लोग प्रभुपाद जी की शरण में, हमारी शरण में कोई आएगा हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। एक जीव दूसरे जीव को शरण नहीं दे सकता, जीव का काम है दूसरे को एक्सप्लॉइट करना। प्रभुपाद जी जैसे कृष्ण जी की शरण आप लोग हैं, कृष्ण किसी को खाली प्रेम देते हैं, करेक्ट, एक्सप्लॉइट नहीं करते, ट्रू। इनफैक्ट प्रभुपाद जी की उम्र इतना था, तब भी बोलते थे कि प्रभुपाद जी भक्तों के लिए ज़्यादा करते थे जितना भक्त उनके लिए करते थे, इतना उम्र में भी। एक वो बॉम्बे का आपका स्टोरी ना फेमस, एक आदमी मंदिर जूहू में, एक लड़का आया था, चोरी करके भाग रहा था, चोरी किया उसने कुछ, बड़ा फेमस स्टोरी में पढ़ा था, दंडवट्स में, कुछ चोरी किया, हाँ कुछ छोटा मोटा। तो प्रभुपाद जी क्या किया, क्यों नहीं, मेरे को कुछ स्वीट खाना था, तुमको स्वीट खाना है, तो प्रभुपाद जी खुद किचन में गए, उसके लिए स्वीट बनाया। तो उसके बाद वो बड़ा भक्त बन गया। अब दंडवट्स में आया था कुछ टाइम पहले, पुराना स्टोरी है बट अभी रिपीट हुआ था। सो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि सेम वे कृष्ण का भी एप्रिसिएशन, जैसे आप भक्त बनोगे एप्रिसिएशन बढ़ता रहता है। शुरू में चलो समझ आता है, कृष्ण, सब आचार्य लोग कृष्ण को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको कृष्ण की महिमा अभी दिल में जागृत नहीं हो रही, भक्त क्या बढ़ता रहता है। हाँ, तो ये एक्चुअली लक्षण है कि आपको कुछ फायदा हो रहा है भक्ति का, ठीक है, और प्रगति हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।